हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। झारखंड सरकार भी इस चीज को मानती है और यहाँ पे उसकी बहन को मार दिया गया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बिंदु बसायर, यानी कि 7 भाई एक बहन की सच्ची घटना, जो कि रांची झारखंड में है। और घटना कुछ इस तरीके से है, 7 भाइयों ने अपनी सगी बहन को मारकर उसका मांस को खाया था और उसका जीता जाता निशानी यहाँ पे है, जिसको मैं नहीं झारखंड सरकार भी मानती है। तो क्या है सच्ची घटना, इसका क्या है राज, वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो भाई, अगर आप एक झारखंडी हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। तो चलिए गाइस, हमारे इस नए तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों, कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। एक बहन थी और 7 भाई थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निशानी भी लगा हुआ है, 7 भाइयों का पत्थर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वो जो 7 भाई थे ना, एक बहन को, जो उसकी अपनी बहन थी, उसको वो मारकर उसके मांस को वो खा गए थे। तो कैसे खाए थे, स्टोरी क्या था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो जो बहन है वो अपने मायके गई हुई थी और मायके में साग काट के, यानी कि वो सब्जी बना रही थी, तो उस टाइम वो साग काट रही थी और साग काटते काटते उसका जो अंगुली है वो कट गया। और वो जो अंगुली है कट गया तो उससे खून निकलने लगा और वो खून को वो कहीं पे पोंछना नहीं चाहती, तो किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर किसी को हम बताएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे भाई लोग। तो वो क्या की ना, बताना नहीं चाहिए, और वो क्या की ना, अपने खून को साग में पोंछ दी। उसके बाद वो सब्जी बना ली, साग को वो बना ली। उसके बाद रात में सभी लोगों को वो खाना परोसी। उसके जो भाई लोग है रोज खाना खाते थे, तो उन लोगों को टेस्ट जो है वो अलग तरीके से लगता था, लेकिन उस दिन उन लोगों को जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगने लगा। फिर वो अपने बहन से पूछी कि आज का खाना में आप क्या मिलाए हैं जो कि इतना बढ़िया लग रहा है, टेस्ट इतना ज्यादा टेस्ट है। तो उसकी जो बहन है वो कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर वो लास्ट में बता दी कि जब हम साग काट रहे थे तो उस टाइम मेरा अंगुली जो है वो कट गया, और वो अंगुली कट गया और उससे जो खून निकला था उसको हम साग में पोंछ दिए थे और उसी का हम सब्जी बनाए थे। और सब्जी बनाए थे तो इसीलिए शायद वो जो साग है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने लगा। तो उसके भाई लोग जो है वो क्या सोचने लगे, उसके भाई लोग यही सोचने लगे कि भाई जब इसका खून इतना टेस्टी है तो इसका मांस कितना टेस्टी होगा। सोच के देखिए कि ये जो थिंकिंग है उनके भाइयों में आया, और उनके भाई लोग क्या प्लानिंग बनाने लगे कि जब इसका खून में इतना टेस्टी है तो इसका मांस कितना टेस्टी होगा, और वो लोग उसको मार के खाने का प्लानिंग बनाने लगे। और यही घटना है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भाई कि वो 7 भाई जो है उसमें 6 भाई मारना चाहते थे, और वो जो एक भाई है, जो कि देखिए इधर ये छोटा वाला भाई है जिसका सबसे छोटा पत्थर लगाया हुआ है, ये भाई नहीं मारना चाहता था उसको। वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, तो वो चाहता था कि उसको हम ना मारे, लेकिन 6 भाई के प्रेशर में आके वो भी वही काम करने लगा। तो फिर स्टोरी क्या हुआ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, वो जो 6 भाई थे वो क्या प्लानिंग बनाए कि चलिए उन लोग को हम लोग ले जाते हैं, अपनी बहन को बोले कि चलो तुमको ससुराल पहुंचा देते हैं। और पहले तो ये सब जंगल था, अभी तो घर वर बन गया है, लेकिन जब सतयुग में, पहले जमाना में ये पूरा जंगल था। तो उस टाइम स्टोरी क्या हुआ था ना कि वो लोग अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे थे ना, उसी टाइम रास्ते में ये जगह मिला था। और ये जब जगह मिला था तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वो लोग झोपड़ी जैसा बनाए थे। ये केवन का पेड़ है, जिसको हम लोग झारखंड के अंदर केवन बोलते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे एक झोपड़ी बना था और उसके बहन के लिए यहाँ पे लगाया गया था। ये भी केन का पेड़ है, और वो लोग यहाँ पे थे भाई लोग, और बहन थी यहाँ पे। और उसके बाद वो लोग क्या किए ना, तीर से निशाना मारने लगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला भाई मारा, उसके बाद उसके छोटा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला। तो क्या हुआ ना, 6 भाई का निशाना नहीं लगा। 6 भाई का जो निशाना है वो नहीं लगा, लेकिन उसका जो सबसे छोटा भाई है, जो उसको मारना नहीं चाहता था, उसको क्या बोला गया कि अब तुम तीर का निशाना मारो। और उसका जो छोटा भाई है ना, वो थोड़ा सा तिरछा देखता था, यानी कि वो उसको, जिसको झारखंड के अंदर काना भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा तिरछा देखता था। तो जब उसको तीर मारने के लिए कहा गया ना, तो वो उल्टा तरफ मारना चाहता था, लेकिन वो जो तीर है उसके बहन में लग गया और उसकी जो बहन है वो मर जाती है। तो ये जो स्टोरी है ना भाई, बिल्कुल सच्ची घटना पे है, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे निशानी भी दिया हुआ है। तो झारखंड सरकार भी इस चीज को मानती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब भाई कहानी तो थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स होता ही है। तो कुछ इसी तरीके से था घटना, और यहाँ पे उसकी बहन को मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब तो वो मर गई। अब मरने के बाद उसको भाई बना के खाना है, तो उसके लिए क्या किया, जो छोटा भाई है ना वो अड़चन डालेगा बोल के उसको क्या किया गया, भेज दिया गया लकड़ी लाने।
तो उसका जो छोटा भाई है उसको उसके पास कोई रस्सी उस्सी तो है नहीं, वो चला गया जंगल में। ऐसा कहानी के अंदर बताया जाता है कि वो जंगल में चला गया, उसके बाद लकड़ी चुना और वहां पे जाके वो रोने लगा कि भाई इस लकड़ी को हम कैसे ले जाएं। तो लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास रस्सी भी नहीं है। तो फिर हुआ क्या वहां पे कि उसके सामने एक सांप आया और वो जो सांप है शायद वो बात उत भी किया, ऐसा कहानी के अंदर बताया गया है। तो वो जो सांप है वो बोला कि मैं लिपट जाता हूँ लकड़ी में, और वो फिर सांप निपट गया लकड़ी में। फिर वो लकड़ी को लेके यहाँ पे आ गया। जब वो लकड़ी लेके आया तो उसके भाई लोग सोचे अब तो ये लकड़ी भी लेके आ गया। फिर उसको बोले कि अब जाओ तुम पानी लेके आओ। लेकिन उसमें भाई दिक्कत क्या आया ना, जब उसको घड़ा दिया गया तो उस घड़ा के अंदर छेदा किया गया कि भाई ये पानी को लाएगा कैसे। तो वो जो जब छेदा किया गया घड़ा के अंदर तो वो फिर से जाके रोने लगा। डोभा के पास, झारखंड में उसको डोभा बोला जाता है, तो वहां पे गया, फिर वो रोने लगा। फिर वहां पे जब पानी भरा ना तो वहां पे वो मेंढक आ गए। जब मेंढक आए उसके बाद उसका जो छेदा था उसमें मेंढक चिपक गए और उसमें फिर से वो पानी भर के यहाँ पे ले आया। जब वो ले आया उसके बाद यहाँ पे सारा कोई उस चीज को बनाए, जो यहाँ पे जो लाश था उसको बना उना के सभी कोई खाने लगे। तो जब खाने लगे ना तो उसका जो छोटा भाई था, जो उसको मारना नहीं चाहता था, जो उसको सबसे ज्यादा मानता था, वो क्या किया था कि जब वो पानी लाने के लिए गया था, वो डोभा कहाँ पे है मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, बगल में ही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ भाई ये सच्ची घटना है। तो जब वो पानी लाने गया था उस टाइम वो केकड़ा भी लाया था, जिसको झारखंड के अंदर खखड़ा बोलते हैं, और कुछ कुछ मछली वगैरह लाया था। तो वो सारा कुछ लाया था और यहाँ पे छिपा के रखा था। तो जब वो लोग मांस को खा रहे थे बना के, उस टाइम वो क्या करता था, केकड़ा को खाता था, मछली को खाता था। तो उन लोगों को लगता था कि ये भी उस मांस को खा रहा है। जब सभी कोई मांस खा लिए उसके बाद जब सोने लगे तो जो छोटा भाई था ना वो अपनी बहन का मांस को तो खाया नहीं था, क्योंकि भाई सबको बंटवारा किया गया था कि तुमको इतना खाना है, तुमको इतना, मतलब सबको बांट दिया गया था। तो वो क्या किया था कि उस मांस को वो खाया नहीं था। फिर वो क्या किया, जब सभी कोई सोने लगे तो वो जो मांस था उसको क्या किया, यहाँ पे देखिए एक तील्हा था जिसको झारखंड के अंदर तील्हा बोला जाता है, इस तरीके से जो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊंचा में भी दिख रहा है, इस टाइप से था, छेदा छेदा रहता है, अभी भी है। तो वो चीज यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे वो क्या किया ना, उस मांस को यहाँ पे डाल दिया, छिपा दिया। तो जब मांस को छिपा दिया तो उसी से फिर वो बांस निकल गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बांस निकल गया। और यही वाला बांस वो प्रूफ है, यही वो प्रूफ है जो कि बांस यहाँ पे निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से घटना हुआ था, जो कि भाई बहुत सारे यहाँ पे लोग भी आए हैं, दिखाए हैं। और ये जो कहानी है ना बहुत पुराना है, और झारखंड का जितने पुराने लोग हैं सभी लोग इस कहानी को जानते हैं, और कहानी सुनने में भी सभी लोगों को मजा आता है। वो उससे आगे भी कुछ स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे आगे क्या स्टोरी है कि सभी कोई अब अपना घर में रहने लगे। ये सब तो भाई जंगल था। तो एक भिखारी आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ रास्ता उस्ता था होगा, तो यहीं से पार होने लगा एक भिखारी, ठीक है। तो भिखारी का पहले रूल रहता था कि वो ऐसे ही, आजकल के जो भिखारी होते हैं ना वो पैर हाथ सब कुछ ठीक है तो ऐसे ही वो भीख मांगने लगते हैं। लेकिन पहले का लोग का नियम ये था कि कुछ चीज के बदले कुछ हम कर्तव्य दिखाएंगे या कुछ काम करेंगे, उसके बदले भीख मांगा जाता था। तो वो क्या किए, जब यहाँ से एक भिखारी गुजर रहा था तो यहाँ पे बांस देखा कि बहुत ही बढ़िया बांस लगा हुआ है। तो यहाँ से वो बांस को काटा। बांस को काटने के बाद इसका एक बाजा बनाया जिसको झारखंड के अंदर केंद्रा बोला जाता है। तो वो केंद्रा बनाया, उसके बाद वो उसी केंद्रा को लोगों के पास जाता था, बजाता था, और उसके बदले उसको चावल मिल जाता था या फिर कुछ खाने को मिल जाता था, ठीक है। तो फिर वो बजाते बजाते वो ना पहुंच गया गलती से वो सातों भाई के घर में। तो जब सबसे पहले वो बड़ा भाई के घर में पहुंचा, उसके घर में केंद्रा बजाने लगा, तो केंद्रा बज ही नहीं रहा है, क्योंकि केंद्रा से एक आवाज आने लगा जिसको झारखंड के अंदर बोला जाता है, ऐसे स्टोरी के अंदर है। और जो जानते हैं इस कहानी को वो लोग आपको खुद बता देंगे। झारखंड के अंदर इस तरीके से भाषा बोला जाता है कि ना बाज रे केंद्रा ये तो लागे दुश्मन कर घर, ठीक है, इस तरीके से कहानी के अंदर लिखा गया। तो वो केंद्रा जो है नहीं बजने लगा। फिर उसका बगल वाला घर में गया, वहां पे भी केंद्रा नहीं बजने लगा। फिर उसके बगल वाले घर पे गया जहाँ पे उसके भाई थे, वहां पे भी नहीं बजने लगा। यानी कि जो बड़ा भाई से छोटा भाई तक था, 6 भाई तक, वहां पे केंद्रा नहीं बजा। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था, जो जिसका आंख थोड़ा सा कम दिखता था, जो थोड़ा सा काना था, वो छोटा भाई के घर में जैसे ही केंद्रा जाता है तो वहां से एक आवाज निकलता है कि बाज रे केंद्रा ये तो लगो अपन घर, ऐसी झारखंड वाला आवाज में, ऐसे मतलब कहानी के अंदर भी है।
तो इस तरीके से आवाज आता है और वहां पे बहुत ही मधुर आवाज में जो केंद्रा है, वो जो बाजा है वो बजने लगता है। और जब केंद्रा बजने लगता है ना, तो उसके जो बड़े भाई लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि ये जो भिखारी है, ये जो केंद्रा बजाने वाला है, वो जान के हम लोगों के घर में नहीं बजाया, अब इसके घर में बजा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े भाई लोग उसको मारने लगते हैं, उसको भगाने लगते हैं। तो उसी टाइम जो छोटा भाई है ना, उसको सपोर्ट करने लगता है, उसके सपोर्ट में आ जाता है और उसको वो अपने घर में रोक लेता है। जब अपने घर में रोकता है ना, तो उसका जो छोटा भाई है वो सोच में पड़ जाता है कि भाई ये जो केंद्रा है मेरा घर में कैसे बजा। तब फिर वो शायद पूछा होगा उससे कि ये कैसे बजा, आप कहाँ से बनाए हो, ये सब पूछा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो छोटा भाई है, एक दिन उसको रखा, उसके बाद उसका जो छोटा भाई है रात में क्या किया कि एक केंद्रा बना के लाया बांस का रातों रात, और उसके बाद उसका जो केंद्रा है उसको चेंज कर दिया और उसका जो बजने वाला जो बजा था केंद्रा, उसको वो रख लिया। तो वो जो भिखारी है सुबह में उठ के चल गया, अपना वो मांगने चला गया इधर उधर। तो वो जो केंद्रा है उसको अपने घर में रख दिया। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे भी एक स्टोरी है भाई, कि वो जो उसका छोटा भाई था जो उसको नहीं मारना चाहता था, वो चला गया बाहर, मतलब काम करने। सभी तो अपना कमाने खाने जाते थे, तो वो भी काम करने चला गया, कमाने खाने चला गया, खाना की तलाश में चला गया। तो जब वो बाहर जाता तो आके देखता कि घर में खाना वाना बना हुआ, झाड़ू वाड़ू लगाया हुआ, साफ सफाई पूरा किया हुआ है। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ऐसा तो मेरे साथ नहीं होता था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो ये हो कैसे रहा। तो एक दिन क्या हुआ ना कि वो घर में छिप गया। ठीक है, बोला जाता है, कहानी के अंदर ये भी बताया गया है कि मक्खी बन के वो दीवार में छिप गया। उसके बाद वो देखा कि उसका जो केंद्रा है ना, वहां से एक मक्खी निकलती है और वो उसका वाहन का रूप ले लेती है और वही सारा काम कर देती है। वो देख लिया। उसके बाद वो जो केंद्रा है उसको उसका छोटा भाई पटक के तोड़ दिया। तो उसकी जो बहन है फिर वो अंदर नहीं जा पाई। तो फिर पता चल गया कि मेरी बहन जो है वही ऐसा ऐसा काम कर देती थी। उसके बाद कहानी के अंदर बताया जाता है कि वो जो भाई बहन है वो हमेशा के लिए साथ में रहने लगे। लेकिन भाई मरने के बाद कोई जिंदा कैसे होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कहानी के अंदर बताया जाता है। इसका हकीकत क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा झारखंड सरकार भी मानती है और इस तरीके से यहाँ पे संरक्षित किया गया है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना क्योंकि ये कहानी के अंदर बताया जाता है और बहुत सारे लोग इस कहानी को भी सुने हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आपको नहीं पता तो अपने आप दादा दादी से पूछिए, उनको ये वाला कहानी जरूर से पता होगा। तो मैंने सोचा कि भाई जब झारखंड सरकार मानती है और इस चीज को संरक्षित में रख रही है, सुरक्षा दे रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज आप लोगों को दिखाना चाहिए। और मैं आप लोगों को अभी वो वाला डोभा भी दिखाने वाला हूँ जहाँ से वो पानी लाने गया था, वो भी बगल में ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निशानी, सबसे छोटा वाला भाई को दिखाया मैंने, बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा भाई। तो ये भी निशानी यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी जो छोटी बहन थी तो उसका निशानी भी यहाँ पे दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो वो सारा निशानी है भाई यहाँ पे। और ये रांची का घटना है, रांची झारखंड का। और इस तरीके से यानी कि 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मार के उसका मांस खा लिया था भाई। तो ये चीज दिखाना तो बनता है। बाकी यहाँ पे देखिए ये वाला केवन का जो पेड़ है ना, वो भी पहले था और अभी भी है, वो वाला भी, और बांस भी यहाँ पे है। और मैं आप लोगों को चलिए कुआं दिखाता हूँ, कुआं बगल में ही है, तो वो भी आप लोगों को दिखाना तो बनता है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए डोभा का भी नाम आया है कहानी में, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं जो कि अभी कुआं का रूप दे दिया गया है, वैसे ये भी टूट गया है, बहुत पुराना है ना भाई ये। तो ये भी आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि निशानी के तौर पे ये भी था, तो ये भी आप देख सकते हैं। और नीचे में पहले बहुत ज्यादा पानी रहा करता था, तो ये डोभा था और यहाँ से निकल के पानी इधर जाता था, तो यहाँ पे मछली उछली भी रहता था, केकड़ा वेकड़ा भी रहता था। तो वही चीज को वो यहाँ से मार के ले गया था। और ये कहाँ पे है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बिंदु बसाई यहाँ पे है और ये वाला जो डोभा है वो यहाँ पे है। तो रांची झारखंड के अंदर ऐसा घटना हुआ था भाई। चलो मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारा जो चीज है वो सच नहीं भी होगा, लेकिन भाई आप 50% भी अगर सच है तो सोच के देखिए कि ऐसा घटना रांची झारखंड के अंदर हुआ है। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एड्रेस बता देना चाहता हूँ। ये है रांची का ठाकुर गांव चौक से थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो एक कॉलेज है नीलय एजुकेशन ट्रस्ट कॉलेज, और उसी से थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक देखिए रोड के बगल में ही एक बोर्ड लगा हुआ है, प्राचीन मुंडा धर्म, और यहाँ पे देखिए सतयुगी बिंदु बसाई टोंगरी, और यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये कहानी यहीं पे था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप एक झारखंडी भाई हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऐसा चीज दिखा दिया जो कि शायद बहुत कम ही लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम में 703 आप उसे जाओ, उसे फॉलो करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अब एक लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।